हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रति प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना, जो कि 5 नंबर या 3 नंबर का जरूर देता है। एक तो जरूर देगा, इसी पर आधारित देगा, समझे ना। एक वो जरूर दे रखा, भोजपुरिया में पढ़ावा थी, एक वो जरूर दे जना। जेके समझ में आई भोजपुरिया में तो वह कहीं भोजपुरिया में पढ़ाई है भैया, या भैया बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं, बड़े भाई मान सकते हैं, छोटा भाई मान सकते हैं, कुछ भी। लेकिन आज पूछेगा जरूर। देखा जाए कैसे पूछी, ध्यान से। भोजपुरिया में पढ़ावा थी, सही बा ना। ठीक बा। तो देखा जा, जब भोजपुरिया में बोला थी तो देखिए जब बढ़िया से भोजपुरिया में समझेबो करो। ध्यान से देखो, अगर कितना वीडियो हम देखा बिहार बोर्ड में बनैले रहा, कुल वीडियो टीचर लोग वो का काम कैले रहा कि इहे प्रश्न पूछी। लेकिन हम का कहते कि प्रश्न नहीं पूछी। लड़का भ्रम में रह जाना कि देख के उहे वीडियो उहे रह जी। हम ई थोड़ी ना बा कि प्रश्न पूछे से पहले उनके दे देले बाना या कि उका देख दिया जा कि लो तू बना दे और लड़का देख लो। अगर वैसे करत तो लड़का कुल झूठिया पैसा लगावत न, 2 साल से 3 साल से पढ़त न, मतलब हो जा काहे कि उ कुल वीडियो अपन वायरल होके खातिर कह देवे ना कि ये प्रश्न पूछी, ई टाइप पूछी। लेकिन हम बोलत थी कि ई प्रश्न नहीं पूछी, मगर एपी आधारित एक ठे प्रश्न जरूर पूछी। एपी आधारित एगो प्रश्न जरूर पूछी। देखा जा कैसे पूछी। बोली कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एगो समीकरण दे दी, कौनो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखा जा हल जब करे तब का करे। प्रतिस्थापन विधि से हल करे 3 ठे समीकरण ले, 1 2 3, जिनमें से एक ठे पहला तीसरा बनाई, दूसरा तो हम जानी बनी जा। पहला तीसरा हम बनाई, दूसरा तो हम जानी बनी जा। कमेंट में भी लिखल करिए जा कुछ ना कुछ। अब वीडियो के शेयर और लाइक जरूर करिए जा। देखा जा कैसे। x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। देखा एक समीकरण 1 मान लेनी है, समीकरण 2 मान लेनी जा। और देखो x प्लस y बराबर 14, तो बताओ x बराबर 14 प्लस में तो ये लेंगे का जी माइनस में y। इस समीकरण का हो जी 3 हो जी, का हो जी समीकरण 3। देखा जा प्लस में तो इधर आई तो का भइला माइनस में हो गला, इस समीकरण हो गल 3। वही तो समीकरण 2 की उतारा जा। x माइनस y बराबर 4, यानी x बराबर 4 प्लस में तेलंगे तो का हो जी माइनस में तेलंगे का हुई प्लस में हो जी y हो गल। देखा जा माइनस में तेलंगे तो का होगा प्लस में, ये होगा समीकरण 4। अब देखा जा समीकरण 3 और 4 का x का मान दोनों बराबर, यानी x बराबर कर सकेला जा। ऐसे लिखा जा समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से जब समीकरण 3 और 4 कर देती, यानी x का मान देखा दोनों बराबर, x का मान और x का मान, यानी हे x की जगह पर हे x का मान रख दो जी। यानी समीकरण 3 और 4 से 14 माइनस y बराबर 4 प्लस y। देखा यार x का तो x की जगह पर लिख दे कि नहीं लिख दे x का मान, जब लिख दे तो बराबर होगा। अब बताओ जा ये माइनस में y है, ध्यान देखा जा 14 तो 14 आज प्लस में बोलेंगे जो देखा जी माइनस में हो जी माइनस में 4 बराबर y। अब माइनस में दे लेंगे का हुई प्लस हो जी y, यानी एक y कितना होगा 2y, यानी 14 में 4 घटी 10 बराबर 2y। 5 दूना के 10, यानी 5 बराबर y, यानी y का मान कितना होगा 5। एगो मान निकला अभी इनका। दूसरा मान देखा जा कैसे हुई। समीकरण तो यानी कौनो में रखा जाए समीकरण 1 2 3 4 कौनो में मान रखा जी हम यानी का जी चल जा हम रख देती 4 में, सबसे छोटा ये है 4 में रख देती। समीकरण 4 में y का मान रखने पर अगर समीकरण 4 का x प्लस x बराबर 4 प्लस y, यानी x बराबर 4 तो 4, y का मान कितना है 5 तो 5 लिख देनी प्लस में, यानी x बराबर 5 4 9। देखो समीकरण पहला प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे हम, यानी अब दूसरा तो हम यानी हल करा जाए, अब तीसरा हम हल करब।
नहीं यही तो कमेंट जरूर करिए जा, उपी आधारित चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो जरूर बनाए। ठीक है, तो तब तक हल कर जाए क्या, हम हल करत ही। क्या मेरे प्यारे दोस्तों बना लो तो से, हम तो बने नहीं पहला, तू दूसरा तो बनेला आ जा। नहीं चला तीसरा हम बनाओ, दूसरा बनिया जा, कोशिश करिए जा, मगर झूठ मत बोलिए, अपना ध्यान दे दिया जा। चलो यार ठीक है। देखा तीसरा में समीकरण है क्या, एक मान ले के समीकरण एक मान ले के समीकरण दो मान लेंगे, मान लेनी जाए। समीकरण एक होगा समीकरण दो, समीकरण एक के यहाँ उतार दे के पहले यहाँ हल करते हैं पहले तीसरा के हल करते हैं। अरे यार कर्णी में 2x प्लस कर्णी में 3y बराबर 0 है का 0। अब बतावा जा कर्णी में 2x तो 2x बराबर 0 तो 0 प्लस तो ये लगे तो का हो जी माइनस हो जी, माइनस होगा कर्णी में 3y। अब बता जा कर्णी में 2x बराबर अगर 0 में हमने का कौनो संख्या कटावो जी घटावो जी तो वो संख्या उहे रहेला। यानी मान ला हमारे पास 10 रुपया बा, हम कोई की दुकानी गई नहीं और उनके अपने कर्जा खैले ही नहीं थी तो हम उनके पैसा तो कटी हाँ कि उहे दे दिए वापस। वही तो कर्जा जब भैया नहीं के मतलब कि घटावत ये मिले, अगर 0 मिले माइनस करनी में 3y घटावत तो उहे हो जी संख्या प्राप्त हुई माइनस करनी में 3y। इसलिए यक्स बराबर, अब यक्स बराबर लिखा जी माइनस करनी में 3y बटा में करनी में 2 इकावल समीकरण 3, समीकरण 3। और जब समीकरण 3 वाले तो समीकरण क्या करे 4 हमने का प्राप्त करा जी करनी में 3x माइनस करनी में 8y बराबर 0। यानी करनी में 3x तो 3x बराबर उतारा जमा समझा जा ध्यान से देखो यार करनी में 3x बराबर 0 बताओ यार माइनस में तो ये लग जाएगा क्या जी प्लस में करनी में 8y यानी करनी में 3x बराबर करनी में 8y जोड़ा जी तो वह बात कोनो चेंज नहीं हुई 0 में जोड़ा जी तो इसलिए यक्स बराबर करनी में 8y बटा में करनी में 3 इका होगा समीकरण 4, समीकरण 4, समीकरण 4 होगा। और जब समीकरण 4 होगा तब समीकरण 3 और 4 से हल कर जी क्या कर जी हल कर जी समीकरण 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 और 4 को हल करने पर अब समीकरण 3 यक्स बराबर कितना है यक्स बराबर माइनस करनी में 2y बटा में करनी में 2 समीकरण है। अब यक्स बराबर एहू का मान होता नहीं यानी जहां यक्स है तहां हेके लिख देवे के देखा जा तो यक्स की जगह पर करनी में 8y बटा में करनी में 3 बराबर तो करनी में 2 से करनी में 8 के गुणा करो जी तो 8 गुना के 16 करनी में हो जी 16y बराबर 3 तरीके माइनस करनी में 9y होगा। अब ध्यान से देखा जाए 16 का वर्ग का होला 4 होला 16 का वर्ग 4y बराबर माइनस तो माइनस और 9 का वर्ग होला 3 तो 3y लेकिन बताओ जी माइनस में बोलेंगे जैसे देखा जी प्लस में यानी 3y बराबर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 3y बराबर 0 या 4 3 7y 7y बराबर 0 इसलिए y बराबर खाली y बराबर 0 बटा में 7 यानी 0 कितना आंसर है जी 0 y का मान 0। अब जब y का मान 0 आया तब समीकरण कौनों में समीकरण 1 2 3 4 कौनों में y का मान 0 रख के हमने का हल कर सकले जा लग सबसे छोटा का तो निकला था बताओ जल्दी देखा जाए यो कौनों में देखते हैं समीकरण 3 में हम रखते हैं 3 में y का मान रखने पर 3 में y का मान रखने पर यक्स बराबर माइनस करनी में 3y बटा में करनी में 2
होगा। देखो 3 बराबर माइनस तो माइनस, करनी में 3 तो 3, वाई का मान कितना आइल, वाई का मान कितना आइल 0 आइल, 0 0 बट्टा में करनी में 2, यानी यक्स बराबर कौनो संख्या में कितना भी बड़ा संख्या रही अगर 0 से गुणा कर देव जी, अगर 0 से गुणा कर देव जी तो उस संख्या का हो जी 0 हो जी। एक 0 ऐसा संख्या कहेला कि तू कितनो बड़ रह हमारे लेवल में अइबा तो गिरा देब हम। वही तो देखा यार 0 से जब इनमें गुणा भइल तो का भइल, 0 से करनी में 3 में गुणा है तो 0 हो जी बट्टा में करनी में 2, यानी x से बराबर 0। देखा जा। अब दूसरा क्वेश्चन के बनावा जी, तो यानी क्या तो करिए जा। देखो दोस्तों अगला सवाल इस तरह आएगा, भोजपुरी में चलते हैं हम लोग अपने स्टाइल में। हम लोग का स्टाइल क्या है, भोजपुरिया। अब देखबो तो देखो न तो जा, हम संतोष पागल ना है। देखा जा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या उन्हें ज्ञात करें, पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखा यार एमी तो हल करे के है, एपी एगो जरूर है जरा, इतना ध्यान दे दिया जा। अब देखा यार माना कि, पहले लिखा जी का माना कि, माना कि हल पहले लिख दे के मेन काम करो जी, नहीं देखा ना क्या कैसे मैं कपड़ा कर लेंगे मेन काम कर लेंगे, वही तो हम लोग का मेन काम। देखा यार माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या यक्स तो दूसरी संख्या वाई, माना कि पहली संख्या यक्स तो दूसरी संख्या वाई। अब देखो शर्त नंबर 1 लगाओगे, क्या लिखाओगे, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 देख ले जा। जब शर्त अब हाउ वाला शर्त मतलब ये हाथ मिला वाला शर्त नंबर 1 लिखत है प्रश्न से। शर्त नंबर 1 में बोले दो संख्याओं का अंतर, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या का अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब बोला माइनस, अंतर का मतलब क्या बोला माइनस। तो शर्त नंबर 1 क्या बोले हो, देखा यार यहाँ से दो संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या अंतर का मतलब माइनस और दूसरी संख्या, दोनों का संख्या का अंतर कितना है 26 है, यानी समीकरण 1 होगा। क्या होगा समीकरण 1। और समीकरण 2 देखा जा, समीकरण 2 क्या दिला शर्त नंबर 2 में, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 में देखा जा क्या बोल रहे हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या है वह दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी, यानी पहली संख्या इस संख्या से क्या है 3 गुनी है। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे या तो इसमें 3 का माइनस कर देंगे, यानी 3 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी y और 3 गुनी का मतलब 3 से बराबर करा जाएगा। देखो मान लो हमारे पास 2 रुपया, अब तो हमारे पास 4 रुपया, तो हम बराबर करे खातिर कुछ 2 रुपया ले कि नहीं ले, वही तो इनके पास 3 रुपया था वहीं से 3 गुना, इनके बराबर करे खातिर 3 से गुणा कर देना है। अब देखो 3 से जब गुणा करना तो x बराबर 3y, समीकरण का होगा 2, समीकरण का होगा 2। जब समीकरण 2 भइल तो देखा जाए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर समीकरण एक का x माइनस वाई बराबर 26, यानी x का मान कितना 3y, y बराबर 26, यानी बताओ यार 3 में लगे एगो घट जी तो 2y बच्ची की नहीं, 2y बराबर 26। अब देखा जाए जब 2y बराबर 26 और 2y बराबर कितना है 26 है तो 13 दूना के 26, यानी y बराबर 13। ये देखा जाए y का मान तो निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 का है देखा यक्स बराबर 3y, तो यक्स बराबर 3 तो 3, y का मान कितना आइला 13 आइला ना, यानी 13 लिख देनी, यानी यक्स बराबर 13 तिया 39। बताओ देखा जाए 1 गुनी 13 होगा, 3 गुनी का 39 हो गई। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।